हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप भले ही देखिए लोगों को खुश रहकर दिखा रहे हैं, आप ऐसा बन रहे हैं कि आपके साथ कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन कह दीजिए तो कहीं ना कहीं आप दुखी भी हैं, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से और कमिटमेंट आप चाहते हैं। आप वो चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ें और ऐसा है कि आपको कमिटमेंट दें, उसके लिए आप वेट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की बात करें तो जो आप चाह रहे हैं वैसा वो नहीं चाहते। वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको मिस भी वो कर रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट वाली बात है वो आपके पर्सन की तरफ से तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपके साथ रिश्ता तो रखना चाहते हैं और अभी ऐसा भी है कि आपके साथ वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट वगैरह कहीं भी दिखाई नहीं देता। और आप वही है कि वेट तो कर रहे हैं कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ें, तो वो इंसान तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कमिटमेंट वगैरह यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आता। और देखिए जो पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से कोई गलती हुई है, तो उसके लिए वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और अगर जिनके पर्सन कुछ ज़्यादा ही ईगोइस्टिक हैं, कभी वो सॉरी बोलते ही नहीं, गलती के लिए कभी उन्होंने माफ़ी मांगी ही नहीं, तो वो तो सॉरी अभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन आपको इनके परिवर्तन यहाँ पर जो इनका बिहेवियर है इसमें दिखाई देगा। ये इंसान पहले की तरह अगर पहले रूठ रहे हैं, कभी ऐसा था कि अपनी तरफ से कोई पहल नहीं किया, कभी झुके नहीं, तो अभी तो आपको इन सब में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भले ही वो सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको तो ऐसा देखने को मिलेगा कि वो इंसान कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रहा है, या फिर ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही कह दीजिए तो आपसे मीठा बोल रहा है, जो कभी अच्छी तरह से बात तक नहीं करता था। उस इंसान की ऐसा है कि उसकी बातचीत में आपको बदलाव दिखेगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आपको इनमें देखने को मिलेगा, भले ही वो सॉरी बोलें या ना बोलें। और आप उनके व्यवहार से खुद ही समझ पाएंगे गाइस कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ है। आपके पर्सन तो आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, लेकिन आप मेच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी भी इस इंसान में बचपना आपको देखने को मिलेगा। हाँ, गलती का एहसास ज़रूर है इनको। और देखिए पहले भी इनका यही रहा है कि थोड़ा सच बोलते तो थोड़ा झूठ भी बोलते थे किसी तरह से काम बनाने के लिए। तो अभी भी वही दिखाई देता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको आधा सच और आधा झूठ अभी भी सुनने को ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी तरह इस रिश्ते को वो सही करना चाहते हैं, किसी भी तरह से। और ऐसा है गाइस कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी अगर थी तो अभी भी है, और उसके साथ होते हुए भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तो थर्ड पार्टी को लेकर आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके साथ दिखाई देती है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं गाइस, इनकी फैमिली हो, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ, इनके फ्रेंड। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, पर अभी जब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो थर्ड पार्टी इनके साथ है। थर्ड पार्टी को लेकर आने का मतलब ये है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो थर्ड पार्टी तो इनके साथ होगी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, बर्डन लेकर आ रहे हैं, अपना दुख आपको सुनाएंगे। ऐसा आप मत समझिए कि सिर्फ ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो प्यार ही प्यार होगा। इनका दुख दर्द भी आपको सुनने को मिलेगा और बहुत सारी समस्या इनके साथ है जो आपको सुनने और देखने को मिलेगी। और देखिए ये भले ही आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़े हैं, अब इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी इनके साथ तब भी होगी जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और इतना कुछ पता चलने के बाद भी अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत वाली बात है, क्योंकि देखिए क्यों ये इंसान कमिटमेंट वगैरह देने वाले हैं नहीं। भले ही आपको कितना भी अच्छा बनकर दिखाएं, थर्ड पार्टी में भी ये रहने वाले हैं, तो आपको इन पर, इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को अगर वो जोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ना चाहें या उनसे दूर भागें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको भी उनके साथ जुड़ना तो है, लेकिन वही है कि दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वो जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को ऐसा है कि आँख बंद करके उन पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको इतने लेसन मिले हैं, इस इंसान के साथ रिश्ते में रहे हैं तो आप बहुत कुछ आपको समझ में आया, आपने सीखा है, तो उनको आपको याद रखना है कि ये इंसान कैसे रहे हैं पहले आपके साथ, क्या क्या इन्होंने किया है, उसको नहीं भूलना है। और अभी भी वही है कि ये तो अपना काम बनाने के लिए झूठ भी बोलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि रिश्ते में रहना है ठीक है, लेकिन उसी तरह चालाकी करना है जैसे वो इंसान कर रहा है। अब ऐसा है गाइस कि आप की एज चाहे जो भी हो, आप अपने पर्सन से छोटे हैं बड़े हैं ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर ऐसा है कि आपका मैच्योरिटी लेवल आपके पर्सन से ज़्यादा है, आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। और ऐसा है कि कुछ भी होने से पहले आप भाप जाते हैं कि ये अब होने वाला है। आपकी इंट्यूशन ऐसा है कि आपको खुद ही बताती है कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, इसलिए आपने रिश्ते को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उस समय इस इंसान को अकल नहीं आई, और अब इनको अकल भी आई है तो भी ये उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है जितने आप हैं। लेकिन जो पास्ट में ये रहे हैं ना गाइस कि थर्ड पार्टी के बाद किसी के बारे में नहीं सोचना, आपकी तरफ तो बिल्कुल बढ़ना ही नहीं है, आपको तो देखना ही नहीं है, अब आपके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपकी तरफ तो इनको जाना नहीं है, ये सब इनके दिमाग में चल रहा था। और बस थर्ड पार्टी का साथ निभाना है, उसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और किसी के बारे में नहीं सोचना। और बस जो चल रहा है लाइफ में बस वैसा ही चलना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। ये जो इनका रहा है इसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी से निकल कर तो नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, और इसीलिए अब आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। कुछ के पर्सन माफ़ी मांगेंगे, कुछ के नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको उनमें बदलाव मिलेगा देखने को कि आपके पर्सन पहले की तरह नहीं है। बहुत ज़्यादा वो ऐसा है कि अपनी गलती जो समझ गए वो सबसे बड़ी बात है। माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन अपनी गलती का एहसास तो हो गया इस इंसान को, तो ये अब पहले वाली एनर्जी में नहीं है जो वहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहे थे कि उनके अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। अब ऐसा नहीं है, ये अब आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। और अभी जो आपके पर्सन ने फैसला किया गाइस आपकी तरफ बढ़ने का, इसकी वजह है आपसे आपके पर्सन इंस्पायर हुए हैं। आप भले ही यहाँ रोध हो रहे हैं, उनके लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये सब आपके पर्सन को पता ही नहीं है। वो तो बस यही देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप स्ट्रांग हो गए हैं, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब वो देख रहे हैं ये सब, तो उनको ये थोड़ी पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, कि आप भी परेशान हैं, आप भी रोते हैं। उनके लिए ये सब उनको पता ही नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं ना दुनिया को कि आप बिल्कुल खुश हैं, आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी लाइफ में ऐसा है कि ऐसे ढंग से जी रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, इसको आपके पर्सन भी देख रहे हैं। दूसरे लोगों के साथ साथ ये उनको भी तो दिख रहा है। उसी को देखकर ही आपकी तरफ बढ़ने का फैसला लिए हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं उनका साथ छोड़कर। तो इस डर से ही वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो भी समझ गए हैं कि उनको भी बस सोचना नहीं है, करके दिखाना है। एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, और बल्कि ऐसा है कि जो रिश्ता अभी बचा हुआ है, जो यहाँ पर सब कुछ सही हो सकता है, वो भी वो नहीं कर पाएंगे। उसी डर से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। आप ही से इंस्पायर हुए हैं आपके पर्सन, आपको जो स्ट्रांग देख रहे हैं, इसकी वजह से उनको भी हिम्मत आ रही है कि नहीं, उनको भी अब आगे बढ़ना है और आपसे बात करनी है। अब देखिए गाइस, आप अपने पर्सन से बिल्कुल दूर हैं, कुछ नहीं कर रहे आप अपनी तरफ से, ना उनको कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना उनको कुछ बता रहे हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस आप शांत हैं, आप अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। और आपने ऐसा ही करके अपने पर्सन को ट्रिगर किया है, इस वजह से वो इंसान का ध्यान आपकी तरफ आया है। आप उनके पीछे भाग रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो समझना ही नहीं चाह रहे थे। तो आपने देखिए शांत रहकर ही अपना काम बना लिया, आपको कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आप अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी भी रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान भी दे पा रहे हैं। और इतना ही करने से आपके इंसान में देखिए, आपके जो पर्सन है उनमें परिवर्तन भी आ गया। तो आपने दूर बैठे बैठे वो काम कर लिया जो कल तक आप उनके पीछे भाग कर, उनके पास रहकर भी नहीं कर पाए थे। और आपका जो अभी रवैया है गाइस, जो आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इससे आपके पर्सन में डर भी है। इनको ये लगता है कि नहीं, आप उनके हैं, आप उनके अलावा किसी के नहीं हो सकते, और उनको यही लग रहा है कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया जो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस डर से भी वो इंसान आपके लिए ऐसा है कि अब एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट वगैरह करना चाहते हैं। उसकी वजह भी यही है
जो आप अभी अपने आप में बदलाव लाए हैं, ऐसा है कि स्ट्रांग हो गए और उनके पीछे जो भागना छोड़ा है, उससे आपके पर्सन में डर है कि ये इनको लगता है कि नहीं आप उनके हैं, आप उनके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, किसी और के हो नहीं सकते। और अब ये इंसान में यही डर है कि कहीं कोई आपको मिल तो नहीं गया जिसकी वजह से आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से अब ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं और ये आपको 8 दिनों में देखने को मिल सकता है। आपके पर्सन का एक्शन आपको 8 दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन कमिटमेंट के बारे में भी मत सोचिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म होगा और वो इंसान ऐसा है कि देखिए अपनी फीलिंग भी आपको बताएंगे और ऐसा है कि आपको समझ में भी आएगा कि ये इनको अब अपनी गलती का एहसास हो गया, तो ये आपको छोड़कर भागने वाले भी अब नहीं हैं क्योंकि आपसे अलग रहकर इन्होंने वो दुनियादारी देख ली है। थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं फिर भी खुश नहीं हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और अब आपका साथ छोड़कर भागने वाले भी नहीं हैं। लेकिन कमिटमेंट वगैरह तो अभी दिखाई नहीं देता। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।